अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाए कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सित। सर प्लीज अटेंडेंस स्क्रीन शेयर कर दें। बेटा ये डिवाइस असल में फ़र्क है, सॉरी इस पे ना ये लगा नहीं रहा, वो अच्छा पीसी पे है। सब 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 तो अब्दुल मुक्सित के बाद अब्दुल रहमान, अहमद अली 160, अहमद रजा साहब तो मुझे नजर आ रहे हैं 117। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। प्रेजेंट सर। जी ठीक है अहमद। अमीर हमजा 039 भी हैं। प्रेजेंट सर। मीर हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम भट्ट 153, अरबाज महमूद, बिलाल नासिर। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। बिलाल यूसुफ, बिलाल यूसुफ हैं। प्रेजेंट। दुआ अजहर, प्रेजेंट सर। ईमान फातिमा, प्रेजेंट सर। फरमान करीम, प्रेजेंट सर। फतुमा इकबाल, प्रेजेंट सर। हाजरा अनीस, हाजरा अनीस, हमजा सईद। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। ओके। हारून आमिर, यस सर। हसन मुज्तबा, प्रेजेंट सर। मोइज सलीम, यस सर, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला कामरान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद 078, मोहम्मद अहमद 078, मोहम्मद आकिब सलीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान अमीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सलाहुद्दीन, उमर महबूब, उमर महबूब, उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। साद शिराजी, सैफ अली, सैफ अली, सलमान भट्ट। जी ठीक है भट्ट साहब। समीर वाहिद, समीर वाहिद, सना हमीद। प्रेजेंट जी हाँ। सर। जी ठीक है। हाजरा आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा। सरफराज फिदा, यस सर। शाजीन अहमद, शाजीन अहमद, शामजी अंजुम, शाजेब सरवर। जी ठीक है शाजेब सरवर, शिराज अली, प्रेजेंट सर। सैयद नकी हैदर, जी ठीक है नकी। तलहा फारूक,
ठीक है साहब। तलहा फारूक साहब हैं। जिशान इश्तियाक, Present, sir. जिशान रियासत, Yes, sir. Present. Dishan Riyasat. जुबैर मोहम्मद। Present, sir. ठीक है जुबैर। जुबैर, मुझे लगता है आपको मेल आज भी नहीं आई है ना? सर मेल नहीं आई जी सर। जी ठीक है, ये मैंने अपडेट कर लिया। मैं नेक्स्ट टाइम से आपको मेल भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। सर नंबर की भी लगा दे, मुझे मेल नहीं आई। ये लिंक जी मैंने भेजा था। जी बेटा जी, मैं ना आपका नाम भी मैंने बोला था अटेंडेंस में, आपको भी मेल आनी शुरू हो जाएगी आज। अच्छा अरबाज, जिन जिन की अटेंडेंस रहती है वो हैंड रेज कर लें ताकि उनके अटेंडेंस लगा लें। अब्दुल हन्नान जी, हन्नान साहब की अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है अब्दुल रहमान जी, रहमान आपकी भी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है उसके बाद हम सर्च करते हैं अरबाज को। जी अरबाज आपकी भी अटेंडेंस हो गई। अनम की अटेंडेंस भी हो गई। शाजीन, शाजीन की अटेंडेंस भी हो गई। और उसके बाद है साद की अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है। Okay ji, good. Let's start today's discussion. लास्ट टाइम हम बहुत बेसिक सा न्यूरल नेटवर्क स्टडी कर रहे थे जो एक न्यूरॉन से बना था, और वो न्यूरॉन था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है ना? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने देखा था। इसमें हम गिवन इमेज का लेबल या एस्टिमेट जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज सिग्मॉइड ऑफ W ट्रांसपोज X प्लस B, जिसमें ये W हमारे पास वेट वेक्टर है और ये बायस जो है ये हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है विच इज आल्सो अ पैरामीटर ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरॉन। और ये जो X है ये हमारे पास इनपुट वेक्टर है। और इनपुट वेक्टर जो है हमने देखा था कि एक्चुअली ये एक इमेज है, लेकिन इसको हमने वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट किया था। nx डायमेंशनल वेक्टर था हमारा ये। ठीक है, तो हम चाहते ये हैं कि जब हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास जो एस्टिमेट ऑफ इमेज बीइंग कैट है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एक्चुअल लेवल ऑफ द इमेज। और इस एक्चुअल लेवल y को हम ग्राउंड ट्रुथ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर हमें ये अचीव करना है, ये अप्रोक्सीमेशन या ये एस्टिमेशन अचीव करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एस्टिमेट है और हमारा जो ग्राउंड ट्रुथ है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमने फंक्शन यूज किया था जिसे हमने नाम दिया था कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं, लॉस फंक्शन भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के लिटरेचर में ये सारे नाम आपको मिलेंगे।
इनमें लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और अभी हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन नामों को। मैंने सिर्फ जो चेंज रखी है वो ये है कि कॉस्ट मैं कहता हूँ कि एक इनपुट आउटपुट पेयर की है, और लॉस हम देखेंगे कि ये m इनपुट आउटपुट पेयर्स का है, क्योंकि m क्या था, m हमारे ट्रेनिंग एग्जांपल थी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, यानी कितने ट्रेनिंग इमेजेस हैं हमारे पास। कुछ बुक्स इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहती हैं, लेकिन ये है क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन आवर एस्टिमेट ऑफ द इमेज एंड एक्चुअल लेवल ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये हमें इसका डिस्टेंस देता है। हमने देखा था कि हम जो भी डिस्टेंस फंक्शन चूज करते हैं, हम ऐसा फंक्शन चूज करते हैं विच इज एसेंशियली अ कॉन्वेक्स फंक्शन। और कॉन्वेक्स फंक्शन की एक अच्छी बात हमने देखी थी, वो ये थी कि उनके अंदर सिर्फ एक ही ग्लोबल मिनिमम पॉइंट होता है, इस पॉइंट का। ठीक है, so the global, they have only one global minima। अच्छा, हमने जो पर्टिकुलर लॉस फंक्शन चूज किया था, या हमने कॉस्ट फंक्शन, अब देखें मैं ये मल्टीपल नाम से इसको बुला रहा हूँ। कभी मैं इसे डिस्टेंस फंक्शन कहता हूँ, कभी मैं इसे कॉस्ट फंक्शन कहता हूँ, कभी मैं लॉस फंक्शन कहता हूँ। ये मैं इंटेंशनली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी या लैंग्वेज भी साथ साथ डेवलप हो, कि आपने इसको इसको किस किस तरह से आप इस फंक्शन को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो एसेंशियली हमने देखा कि ये डिस्टेंस बताता है एस्टीमेट और ग्राउंड ट्रूथ के दरमियान। इसे हम कॉस्ट, लॉस, ऑब्जेक्टिव या डिस्टेंस फंक्शन कह सकते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने जो पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन चूज किया था, दैट वाज नेगेटिव लॉग लॉस फंक्शन। ये एक कन्वेक्स फंक्शन है, और हमने डिस्कस किया था कि दिस इज मतलब ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का नाम दिया था मैंने आपसे पिछली बार। No, sir. अच्छा I चले, think बस फिर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बस आप ये याद रखें, ये नेगेटिव लॉस फंक्शन है, और ये नेगेटिव लॉस लॉग लॉस फंक्शन जो है, ये it is represented as a distance between y hat, which is our estimate, y which is the ground truth, negative sign y into log y hat यानी हमारा estimate, plus 1 minus y into log of 1 minus y hat। अच्छा, ये लॉस फंक्शन जो है या ये कॉस्ट फंक्शन जो है, इसकी खास बात ये है कि जब भी हमारे, अच्छा ये बल्कि ये मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये लॉस फंक्शन जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इस सर लॉस 255। नहीं नहीं नहीं, 255 मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? वो क्या कंडीशन होगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो? कितनी होगी इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कब होगी इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक तो इनिशियल ग्राफ में अगर हम देखें तो इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, और दूसरी जब जो डिस्टेंस ज्यादा एंडिंग होगा। पॉइंट, डिस्टेंस जब ज्यादा होगा, ये एक अच्छा आंसर है, वेरी गुड। किसका डिस्टेंस? हमारे एस्टिमेट का और ग्राउंड ट्रूथ का। ठीक है, तो हमने पिछली बार शायद एक केस डिस्कस किया था जब हमने देखा था कि अगर ये डिस्टेंस यानी कि y और y हैट अप्रोक्सीमेटली एक जैसे हैं, हमने मेरे ख्याल 1 वाला केस लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है दोनों वैल्यूज के दरमियान। तो हमने दूसरा केस डिस्कस कर लिया था जिसमें वैल्यू मैक्सिमम होती है। No, sir. ओके, लेट्स डू दैट टुडे। ओके, सो
अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब दोनों हमारे एस्टिमेट और ग्राउंड ट्रुथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है ना। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारा y जो है वो 1 है, लेकिन y हैट हमारा जो आ रहा है वो 0.000050 और 1 आ रहा है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 0 है अगर आप नोट करें तो। ठीक है ना, इट्स अप्रोक्सीमेटली 0। तो अब हम देखना चाहते हैं कि अब लॉस क्या होगा। लेट्स सी। सो loss function is given as y hat into y is equal to minus y into log y hat plus 1 minus y into log of 1 minus y hat। अच्छा जी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है ये y जो है ये 1 है, सो दिस इज 1 multiplied by log of 0.000001 plus 1 minus 1 into log of 1 minus 0.00001। अच्छा, अब नोट करने की चीज है कि ये रीजन की क्या वैल्यू होगी। 0। वेरी गुड, क्योंकि आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं इस रीजन की तरफ। माइनस 1 multiplied by log of 0.000001। हम फर्ज कर लेते हैं आसानी के लिए कि ये लॉग हमारा बेस 10 है। ठीक है, अब log बेस 10 ऑफ 0.2345, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 को आप किस पावर पे रेज करें कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब है इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 10 को रेज टू पावर -6 करूं तो क्या ये नहीं आ जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? यस सर, आ जाएगा। जी सर, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। ऐसे ही अच्छा, सर। अब ये थे 5 0 और साथ एक नंबर। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये अप्रोचेस टू 0 है तो इसका मतलब है कि इस साइड पे 0 बढ़ते चले जाएंगे। 10 भी हो सकते हैं, फिर 15 हो सकते हैं, फिर 20 हो सकते हैं। इसका मतलब है ये जितना 0 के करीब होगा उतनी ये पावर बहुत बड़ी होगी। सही है ना। क्यों जी? जी सर। अच्छा, तो माइनस ये 1 को मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करें वही सेम रहती है। तो हमने ये देखा कि ये इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -6। ठीक है ना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है +6। ठीक है ना। अब +6 जो है ये था अगर यहाँ 5 0 होते, लेकिन अगर ये एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 होता, जिसे हम कहते हैं अप्रोचेस टू 0। ये लफ्ज आपने जिंदगी में सुना होगा और हम बड़े कंफ्यूज भी होते थे। मैं तो बड़ा होता था यार ये अप्रोचेस टू 0 क्या मुसीबत है। तो अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है वो जितना 0 के करीब होता जाएगा ये नंबर अगर आप नोट करें तो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सही है ना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल लेवल क्या था? 1 था। प्रोडिक्ट हम कर रहे हैं 0 या 0 के करीब, तो जितना हम गलत प्रोडिक्ट करेंगे यानी जितना हम 0 के करीब प्रोडिक्ट करेंगे उतना हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना हम 0 से दूर जाएंगे उतना हमारा डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में जब दोनों क्लासेस डिफरेंट हो, ये क्लासेस नहीं कहना चाहिए,
जब एस्टिमेट और ग्राउंड ट्रुथ डिफरेंट हो तो डिस्टेंस फंक्शन आपको मैक्सिमम डिस्टेंस देता है, लेकिन जब दोनों क्लासेस सेम हो तो डिस्टेंस फंक्शन आपको अप्रोक्सीमेटली 0 का डिस्टेंस देता है, जिससे आपको पता चलता है कि यार ये दोनों सेम है। सो दैट इज हाउ अ डिस्टेंस फंक्शन। और हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन है जिसका नाम हमने बताया था नेगेटिव लॉग लॉस वर्क्स, ठीक है। अब नेगेटिव लॉग लॉस से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज आप पूछें। सर इक्वल का तो ठीक है, वो जो उससे उससे पहले बताया था वो बताइएगा कि अगर इक्वल वैल्यू तो अगर एक और कंडीशन बताई थी आपने इससे पहले। हाँ हाँ श्योर। हाँ, हमने जो दूसरी कंडीशन डिस्कस की थी वो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। मैंने कहा था कि अगर y हैट और y जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, यानी अब देखे ना दोनों के अंदर डिस्टेंस मिनिमम है, तो इसका मतलब है कि हमारा लॉस जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम जी सर। देखते हैं कि क्या हमारा लॉस 0 आता है या नहीं आता। माइनस y log of y hat plus 1 minus y into log of 1 minus y hat। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वाली माइनस y 1 है इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। तो इस साइड पे मुझे अब लिखने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो भी होगा ये 0 हो जाएगा, जैसे कि ये पहले 0 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो चीज बाकी बची वो थी माइनस 1 log 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो log 1 ही रहेगा, log ऑफ 1। हम फिर फर्ज कर लेते हैं हमारा बेस 10 है, ठीक। तो log 1 का क्या मतलब है? log बेस 10 ऑफ 1 का मतलब ये है कि 10 को किस पावर पे रेज करूंगे वो 1 हो जाए, ऐसा ही है। हाँ 0 आएगा सर फिर। जाहिर बात है, दुनिया की हर पावर को आप 0 रेज टू पावर 0 करें तो वो 1 हो जाती है। जी जी तो इसका ठीक है मतलब सर। है कि इस एरिया में मैं लिख सकता हूँ 0, लिख सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि 10 जी रेज सर। टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी सर। तो माइनस का 0 तो कुछ भी नहीं होता, 0 तो 0 होता है, सही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों लेबल एक दूसरे के करीब है तो आपका डिस्टेंस क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 0, तकरीबन 0। लेकिन ये जितने एक दूसरे से दूर होंगे उतना आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। So that is why we call it the distance function, because ये हमें हमारे estimate और हमारे ground truth के दरमियान distance return करता है for a single training example या for a single image। Okay, जी सर। good। अच्छा जी, अब ये तो था एक इमेज के लिए, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि हमने कहा था हमारे पास m ट्रेनिंग इमेजेस हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास m ट्रेनिंग इमेजेस हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरऑल तमाम इमेजेस पे हमारे एस्टिमेट और ग्राउंड ट्रुथ के दरमियान एवरेज डिस्टेंस क्या है। हम एक एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज लॉस निकालना चाहते हैं, तो ये बड़ा आसान है, हम सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर m के लिए। सो हम क्या करेंगे, ये सारे लॉस सम कर लेंगे m एग्जांपल्स के, और एवरेज लेने के लिए 1/m से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है ना, जैसे मैंने एवरेज लेनी है 20, 21 और 22 की, तो इसको मैं 3 पर डिवाइड कर दूंगा जमा करके, ये किसी आ जाएगा वैसे तो। लेकिन ये एवरेज लेने का तरीका तो हमें पता है ना, यूनिवर्सल है। तो मैं भी एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ, मैं सारे लॉसेस जो हैं उनको सम कर रहा हूँ, और चूंकि मैंने m लॉसेस को सम किया था उन्हें m पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एवरेज लॉस आ जाएगा।
अच्छा, अब ये हम नोट करना चाहिए कि हम एक्चुअली इस लॉस से अचीव क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली हमारी, अगर आपको इक्वेशन याद हो, विच इज y hat इज इक्वल टू सिग्मोइड w ट्रांसपोज x प्लस b। y hat तो हमें ये इक्वेशन दे रही है ना। हम ये देखना चाहते हैं कि हम जब ये w और ये b यूज करें तो जो एस्टिमेट आता है उसका ग्राउंड ट्रुथ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि यार ये जो w और b हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ये अच्छा है या बुरा है। अब ये याद रखें कि आप सिर्फ ये w और b यानी वेट्स और बायस चेंज कर सकते हैं। आप ये x यानी इनपुट इमेज जो है ना, ये आपको गिवन होगा। आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने आपको कैट का इमेज दिया, आप कहें नहीं यार मैं तो कैट के इमेज में प्रेडिक्शन नहीं करता, मुझे तुम नॉन कैट का इमेज दो। या आपको कोई नॉन कैट में ट्रक का इमेज दे दे तो आप कहें नहीं यार ट्रक पे मैंने ना प्रेडिक्शन नहीं करनी नॉन कैट की, तुम मुझे कैट का इमेज दो। तो ये जो x है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस कैलकुलेशन में आपके कंट्रोल में सिर्फ दो चीजें हैं। वो तो दो चीजें क्या है, वेट्स एंड बायस। आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा, देखिए मॉडल ट्रेन करने का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा वेट और बायस वैल्यू ढूंढने में कामयाब हो जाए जिसके लिए तमाम m एग्जांपल्स ग्राउंड ट्रुथ के जैसी हो। यानी कैट का इमेज दें तो मॉडल भी कैट का इमेज प्रेडिक्ट करे, नॉन कैट का इमेज दें तो मॉडल भी नॉन कैट प्रेडिक्ट करे। तो इसका मतलब है कि जब तमाम m एग्जांपल्स के लिए y हैट यानी हमारा एस्टिमेट जो है वो एक्चुअल ग्राउंड ट्रुथ के करीब होगा तो हमारा लॉस भी कम होगा। और वो लॉस कम क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमने वेट और बायस यूज किए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेट करते हैं हमारे y हैट को। तो फिर हम कहते हैं हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। लेकिन अगर हम ये w और b यूज करते हैं और हमारा लॉस बहुत ज्यादा आता है तो फिर हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही फारिग वेट और बायस है, इनसे तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आता। ठीक है ना। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे JWB, और JWB होगा द एवरेज लॉस ओवर m एग्जांपल्स। हम क्या करेंगे, पहली बार हम w की वैल्यू फर्ज करें रख लेंगे 20, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, और बायस की भी कोई इसी तरह वैल्यू रख लेंगे x1, और फिर देखेंगे कि हमारा टोटल लॉस क्या आता है। हमारा टोटल लॉस आ गया जी 35। हम कहेंगे ओए हो यार ये वेट तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं। अब हम अगली बार क्या करेंगे, हम वेट की वैल्यू रख लेंगे 15 और बायस की वैल्यू रख लेंगे x2, जो भी होगी x2। फिर दोबारा इससे देखेंगे कि यार हमारा टोटल लॉस कितना आता है। इस बार लॉस आ गया जी 10। हम कहेंगे गुड यार ये वेट कंपैरेटिवली बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत अच्छे नहीं। हम अगली बार फिर इस इक्वेशन में कोई नया वेट डाल के लॉस निकालेंगे। तो एक्चुअली ये WB या ये जो लॉस फंक्शन है ये हमें हेल्प आउट करेगा ये देखने में कि हम करंट वैल्यू ऑफ वेट्स और बायस जो यूज कर रहे हैं वो हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन के लिए कितने अच्छे हैं। और जब हम एक अच्छा वेट और बायस वैल्यू लर्न कर लेंगे तो अच्छा वेट और बायस लर्न करने के बाद आपको आइडिया है कि ये जो टोटल एवरेज लॉस है, ये जो एवरेज लॉस है ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो इस लॉस के अप्रोक्सीमेटली 0 होने का मतलब ये है कि फॉर ऑल m एग्जांपल्स हमारा एस्टिमेट जो है ये अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड ट्रुथ के बराबर है। फिर हम खुशी से एक नारा लगाएंगे और कहेंगे वाह जी वाह हमने मॉडल ट्रेन कर लिया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मॉडल ट्रेनिंग इज एंड दैट इज व्हाट दिस JWB या लॉस फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प अस कैलकुलेट। तो सादा तरीन अल्फाज में
सादा तरीन अल्फाज में ये जो JWB है ये हमें हेल्प करता है कि हम W और B जो कि हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, ये हमें उनकी ट्रेनिंग करने में हेल्प आउट करें। ठीक है, यहां तक आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें आप। ओके गुड। अच्छा जी, अब हमें ये पता चल गया कि हमने W और B जो कि हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे, इन्हें ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रेन करने के लिए का मतलब ये है कि हमने एक अच्छा, अब ये मैं अच्छा W और B कहूंगा, और जब भी मैं अच्छा W और B कहूंगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा WB वो है जिसके लिए फॉर ऑल M एग्जाम्पल our estimate of label is approximately equal to our ground truth। ठीक है, तो अब हमने एक अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हमने एक अच्छा वेट और बायस पैरामीटर लर्न करना है। तो अब ये लर्न करने में ये जो हमने फंक्शन बनाया है ना, लॉस फंक्शन, ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा। ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? ये हमारी हेल्प इस तरह करेगा कि इस फंक्शन को देखते हुए हम मुख्तलिफ या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेट्स ट्राई करते जाएंगे, और ट्राई कर करके हमें पता चल जाएगा कि यार किस वैल्यू ऑफ W के लिए हमारा जो लॉस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। ठीक है, तो जिस वेट और बायस के लिए हमारा ये लॉस अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, हम वो वेट और बायस यूज कर लेंगे और वो हमारा ट्रेंड मॉडल बन जाएगा। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि यार ये वेट और बायस जो है इनकी तो इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम क्या आंखें बंद कर करके एक सैंपल करें, फिर वेट लगाएं, फिर चेक करें लॉस कैसा है, फिर दोबारा वेट लगाएं, फिर चेक करें सैंपल कैसा है? तो इस तरह तो हो सकता है क़यामत तक हमें वेट ना मिले, तो फिर क्या करें? तुक्के तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि हम एक एल्गोरिदम यूज करते हैं, वो बड़ा आसान सा एल्गोरिदम है। वो आपको श्योरिटी देता है कि आपको अच्छे वेट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उस एल्गोरिदम का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि नाम सुन के ना लोग घबरा जाते हैं। जब हम उस एल्गोरिदम को स्टडी कर लेंगे ना, फिर मैं आपको उसका नाम बताऊंगा कि यार इसका नाम क्या है। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम जो है, अच्छा हम ऐसा करते हैं, देखिए ये दोनों ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रेनेबल पैरामीटर्स को ड्रा करूंगा तो मुझे 3 एक्सिस चाहिए, ये W है, ये B है, और ये हमारा लॉस है। तो ये 3 डायमेंशंस ड्रॉ करने ना 2D प्लेन पे मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी सिर्फ JW ले लेता हूँ वेट के लिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एक दफा जो कॉन्सेप्ट हम JW को सर्च करने के लिए यूज करेंगे, वही कंसेप्ट जो है वो हम JB को सर्च करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, हमारे पास ये प्लेन जो है ये 2D हो जाएगी और हम इसको इस पे अपना इंट्यूशन बना सकेंगे। ठीक है, तो assume we have the cost function with only one trainable parameter, और वो वन ट्रेनेबल पैरामीटर क्या है? वो वन ट्रेनेबल पैरामीटर है जनाब आपके वेट वेक्टर या वेट्स। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो J है ये हमने जानबूझ के चूज किया था कि ये एक कन्वेक्स फंक्शन है ना, याद होगा आपको कि ये कन्वेक्स फंक्शन मैंने कहीं ड्रॉ किया था आज। हाँ, ये आप कहेंगे नहीं सर वो तो ये वाला फंक्शन था जो कन्वेक्स फंक्शन था, आपने J तो नहीं कहा था। तो अगर आप गौर करें तो J क्या है? Isn't J the sum of loss? ठीक है ना,
तो अगर ये वाला फंक्शन कन्वेक्स है तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन भी कन्वेक्स है। तो हमारा जो जे फंक्शन है या हमारा जो लॉस फंक्शन है वो एक कन्वेक्स फंक्शन है। ये मैं अगले बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे पास ओनली वन ट्रेनेबल पैरामीटर है और हमारा जो लॉस फंक्शन है, अब इसके एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं जी कि हमारे डब्ल्यूज हैं, ठीक है, वेट्स है, और वेट जो है वो इस साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ये स्मॉलर वैल्यू है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो ये इस साइड पे हमारे वेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारा जे फंक्शन या लॉस है, लॉस है, और ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब हमने जो फंक्शन लिया था वो फंक्शन था एक कन्वेक्स फंक्शन, इस तरह का। इसका मतलब है कि कोई ना कोई W की ऐसी वैल्यू जरूर है, ये W की वो वैल्यू है जिसके लिए आपका लॉस जो है वो मिनिमम है ना, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जिसे हमने कहा था ग्लोबल मिनिमा, वो तो एक ही होता है ना कन्वेक्स फंक्शन में, इसलिए तो हमने लॉस फंक्शन एज अ कन्वेक्स फंक्शन चूज किया था कि इस पे ग्लोबल मिनिमा एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल मिनिमा का मतलब है कि जब हम इस ग्राफ में इस W पे पहुंचेंगे, ये जो रेड वाला है, उस W पे हमारे लॉस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। अब हमने करना क्या है, हमने ये W की वैल्यू ढूंढनी है जो हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है, ठीक है। और इस W की वैल्यू ढूंढने के लिए हम एल्गोरिदम एक यूज करते हैं, बड़ा आसान सा एल्गोरिदम। तो वो एल्गोरिदम क्या है जनाब, वो एल्गोरिदम कहता है सबसे पहले आप चूज अ रैंडम वैल्यू ऑफ W। आप W की कोई रैंडम वैल्यू ले लो, फर्ज करें मैंने W की रैंडम वैल्यू ले ली ये वाली, ठीक है, आंखें बंद करके मैंने हाथ लगाया तो ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि W की इस वैल्यू पे लॉस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब हमारा एल्गोरिदम कहता है कि जब आपने आंखें बंद करके एक W की वैल्यू चूज कर ली, अब आप एक काम जो है ना उसे रिपीट करें। रिपीट, क्या रिपीट करना है आपने W की ये जो वैल्यू चूज की है ना, आपने कहना है कि दिस न्यू वैल्यू ऑफ W is calculated as this previous value of W माइनस इस नंबर को फर्ज करें ये 0.1 है, इसका एक नाम है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप फर्ज करेंगे ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 0.1 है, इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है। क्या लिखना है मैंने इधर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W। अब सवाल पैदा होता है कि यार ये रेट ऑफ चेंज कहाँ से मिलेगा और ये होती क्या बला है।
ठीक है, इसे आप समझे कि ये स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे आजमूदा तरीका है वो है डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव हमें बताता है, हम एक आसान सी डेरिवेटिव लेते हैं। फर्ज करें हमने कहा जी के हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास फंक्शन है 3x। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम x में यूनिट चेंज करें छोटी सी, तो f ऑफ x की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये जवाब आएगा d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू 3। तो हमें इससे ये पता चला कि अगर जनाब आप x में 0.01 की चेंज करेंगे तो 3x के अंदर 0.03 की चेंज होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। फर्ज करें x हमारा जो था वो पहले था 3, तो 3x क्या हो गया 9। बल्कि मैं इसको अगर थोड़ा सा अलग लिख सकूं तो ये आपके लिए ज्यादा इंट्यूटिव हो जाएगा। तो 3x क्या हो गया 9। अगर मैं करूं x इज इक्वल टू 3.01, तो 3x क्या होगा, क्यों जी 9.03 3 9.03, यानी कि मैंने इसमें यूनिट चेंज की 0.01, तो 3x में यूनिट चेंज क्या हो गई 3 गुना, जो कि मुझे डेरिवेटिव ने बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि W के अंदर मैं यूनिट चेंज करूं तो लॉस की सेहत पे क्या असर पड़ता है, तो फिर मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू W। तो ये डेरिवेटिव जो है ये मुझे बता देगा कि अगर मैं वेट के अंदर यूनिट चेंज करूं, यानी उसे थोड़ा सा बढ़ाऊं और या थोड़ा सा घटाऊं, तो उससे लॉस कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं दोबारा लिख सकता हूं अपडेट करके। W इज, यानी कि नया वेट जो है, इट इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस वेट माइनस ये 0.1 जिसको हमने नाम दिया था इनटू d/dw ऑफ लॉस फंक्शन। ठीक है, अब ये जो d/dw ऑफ लॉस फंक्शन है ना, इसको मल्टीपल नाम दे सकते हैं हम इसे रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं जैसा कि मैंने आपको शो किया, इसे हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते थे हम, आपको याद होगा बचपन में हम निकालते थे कि 2 पॉइंट हैं तो हम निकालते थे स्लोप इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो यही अजमूदा तरीका स्लोप का जो है ना, यही इसी का फैंसी नाम डेरिवेटिव है और इसी को लोग रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो स्लोप, डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज जो है ये क्या है, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है जो मुसलमान बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेजों ने रखे हैं। नहीं, मेरा मतलब हम नहीं रखते हैं, कंफ्यूज मुसलमान बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, सो यहां तक आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो पूछें, उसके बाद हम देखते हैं कि यार ये एल्गोरिथम जो है इसका मेरे को फायदा भी होता है या बस ये एल्गोरिथम ही एल्गोरिथम। एनी क्वेश्चन द रिस्पॉन्स। नो सर। ओके, अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, हम इसका ना ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक रैंडम पॉइंट चूज किया, फर्ज करें वो रैंडम पॉइंट ये यहां आ गया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो स्टेप 2 है ये किस तरह इस रैंडम पॉइंट से हमें ग्लोबल मिनिमा की तरफ लेके जा सकते हैं। ग्लोबल मिनिमा को मैं ब्लैक बना देता हूँ।
कि ये जो रेड पॉइंट है ये हमें किस तरह ग्लोबल मिनिमा पॉइंट तक लेके जा सकता है। तो हमने एल्गोरिदम की के मुताबिक एक रैंडम W लिया, उसके बाद हमने ये वाला एल्गोरिदम चलाया। इस एल्गोरिदम ने कहा जनाब कि पहले तो आप ये देखें कि ये वाला जो रीजन है इसमें आपकी लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा जी, मैं ना अब एक लगाने लगा हूं ब्रैकेट। ये जो एरिया है ना इसे हम कहेंगे रेड रीजन, ठीक है। ये सारा जो है, आप मुझे ये बताएं कि रेड रीजन में ये जो हमारा ग्राफ है इसमें इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर आपको नहीं पता तो आपने कह देना सर हमें नहीं पता। पॉजिटिव चल रहा है। ओके, क्यों पॉजिटिव होगी पहले हम ये देखते हैं कि क्यों पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लोप का फार्मूला है ये जो बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं ये मैंने लिखा है, ये मैं जरा साफ करके ना और भी लिख देता हूँ। वो है जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, हम पहले एक पॉइंट चूज करते हैं। देखें, पहला पॉइंट मैंने ये चूज किया, इधर आ गया। दूसरा पॉइंट मैंने ये चूज किया, इधर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप देखें कि ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये y1 है, ये y2 है। तो y2 बड़ा है, y1 छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये y2 बड़े नंबर में से y1 छोटा नंबर लगा लूंगा तो कुछ पॉजिटिव ही बचेगा ना। सिमिलरली जी सर। ये W1 छोटा है, W2 बड़ा है, तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर ही बचेगा। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो मेरी स्लोप होगी वो स्लोप एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि वो 0 से बड़ा होगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं कि d/dw ऑफ लॉस फंक्शन इन दिस रेड रीजन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अब सिमिलरली, बल्कि पहले हम इसी रेड रीजन की बात कर लेते हैं। अब ये एल्गोरिदम क्या करेगा, ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा, ये कहेगा जी W इज अपडेटेड एज प्रीवियस W माइनस लर्निंग रेट इनटू समथिंग पॉजिटिव, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये रेड वाले रीजन में मैंने साबित किया कि ये स्लोप पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि W इज अपडेटेड एज W माइनस समथिंग पॉजिटिव। जब हम W में से कुछ पॉजिटिव निकालेंगे तो पिछला W ये था, तो ये क्या W पीछे को नहीं चला जाएगा, इधर को कम नहीं हो जाएगा? जी कम हो जाएगा ना। इस W में से जी मैं कुछ पॉजिटिव माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब पहले W ये था तो अगला W ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस जगह W पे लॉस हमारा क्या होगा, ये होगा, ये, ठीक है। हाँ, जी सर, कम हो जाएगा। ये एल्गोरिदम हम दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे। W इज अपडेटेड एज W माइनस लर्निंग रेट इनटू समथिंग पॉजिटिव, और ये फिर कहेगा जनाब ये जो आप W है इसमें से कुछ पॉजिटिव माइनस करें। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, हम दोबारा ये जो W आया था इसमें से फिर कोई वैल्यू निकालेंगे तो ये फिर इस जगह पे W आ जाएगा। इस जगह पे हम देखेंगे तो हमारा लॉस होगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे को स्लाइड करते 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 ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि ग्लोबल मिनिमा पे ये एल्गोरिदम हमें नेगेटिव साइड पे तो नहीं ले जाएगा। तो हम देखते हैं क्यों नहीं लेके जाएगा। देखें, अगर आप ये मैं येलो से बना रहा हूं, अगर आप इस रीजन पे येलो रीजन पे गौर करें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना।
अब आप अगर नोट करें तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है ना ऑलमोस्ट। जी सर, ऑलमोस्ट। स्ट्रेट, हाँ, तो ये आप ये जो येलो रीजन है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम होगी ना स्लोप इस जगह पे। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये स्लोप बिल्कुल कम होगी तो इसका मतलब है जब हम अगली बार ये W कैलकुलेट करेंगे तो W इज अपडेटेड एज W माइनस समथिंग पॉजिटिव विच इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0। तो W में से आप 0.000001 निकाल भी दें तो W की सेहत पे बहुत असर तो नहीं पड़ेगा, W थोड़ा सा इधर को हो जाएगा बस, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब ये स्लोप 0 हो जाएगी तो फिर W इज अपडेटेड एज W माइनस 0, सेम W आ गया। अगली बार दोबारा एल्गोरिदम चलेगा, W इज अपडेटेड एज W माइनस 0, फिर सेम W आ जाएगा। जब 3-4 दफा सेम W आएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार ये जो W है ना, इस पॉइंट पे हमारा लॉस जो है वो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ पे ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है और ये एल्गोरिदम जो है ये W को इस पॉइंट से दूर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम ने क्या काम किया, इसने हमें एक रैंडम W से जो कि इस साइड पे था ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचा दिया बेस्ड ऑन द स्लोप या डेरिवेटिव ऑफ W एंड लॉस फंक्शन। तो इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट। क्यों? क्योंकि डिसेंट हो रही है, किसकी बेस पे हो रही है? डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज की बेस पे हो रही है। ग्रेडियंट को बाय द वे डेरिवेटिव और ग्रेडियंट एक ही चीज होती है, सिर्फ वेक्टर का डेरिवेटिव लें तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं, स्केलर का डेरिवेटिव लें तो उसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। बस ये आपने याद रखना। तो व्हेन एवर आई से ग्रेडियंट तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए यार ये कोई वेक्टर है जिसके अंदर ना बहुत सारे डेरिवेटिव है, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो इंश्योर करता है कि इस रैंडम पॉइंट से आप इस जगह पे पहुंच जाए। अच्छा, अब इसका मतलब है कि रेड रीजन के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो ग्रेडियंट डिसेंट मेक श्योर करेगा कि मैं ग्रेडियंट डिसेंट करता 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 इस ब्लैक ग्लोबल मिनिमम पॉइंट तक पहुंच जाऊं। इससे आप एग्री करते हैं सारे? सर जी सर। बिल्कुल ठीक है जी। आप किसी बच्चे का सवाल है तो पूछिए। सर हमने तो इधर पॉजिटिव साइड से उठाया ना, यानी कि हाँ, ये वेट, दूसरी साइड से तो लेंगे इधर तो दूसरी उसका क्या बिल्कुल प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप इसमें ओके हैं तो अब हम अगली साइड की बात करते हैं और वो हम, जी बेटा जी दोबारा पूछो। सर आपने वेक्टर का ग्रेडियंट डिसेंट बताया था और स्केलर का क्या बताया था? डेरिवेटिव डिसेंट नहीं बताया था, मैंने कहा था वेक्टर का डेरिवेटिव ले तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ओके सर। अच्छा जी, इधर हम दोबारा वही अपनी ड्राइंग करते हैं और अब हम कहते हैं जी कि हमने पॉइंट ले लिया इस रीजन में। लेट्स कॉल दिस गाय द ब्लू रीजन, ठीक है, ब्लू रीजन। रेड रीजन पे अब हमें आइडिया है कि रेड रीजन में अगर पॉइंट कोई भी ले लें तो वो हमें ग्लोबल मिनिमा पॉइंट तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ब्लू रीजन में क्या होगा। ब्लू रीजन में सबसे पहले आप ये नोट करें कि जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव हो। अब आप पूछें क्यों? फर्ज करें मैंने एक पॉइंट लिया ये और दूसरा पॉइंट लिया ये। याद है ना स्लोप क्या होती है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 ओवर x2 माइनस माइनस। 1। तो अब मैंने दो पॉइंट लिए, पहला पॉइंट y1 है, दूसरा पॉइंट y2 है। मुझे ये बताएं कि अगर लॉस इधर को बढ़ रहा है और वेट्स इधर को बढ़ रहे हैं तो y1 बड़ा है या y2 बड़ा है? y1।
वेरी गुड। इसका मतलब है कि छोटे y2 में से अगर मैं बड़ा y1 माइनस करूं तो कोई चीज नेगेटिव आएगी ना। जी सर। जी नेगेटिव। लेकिन ये x1 छोटा है और x2 बड़ा है, इसका मतलब है नीचे तो चीज पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है जी कि वैल्यू तो माइनस लेकिन नेगेटिव में ही आएगी। -1/जमा का 3 हो तो हम उसको -1/3 ही कहेंगे ना, यानी हम उसे नेगेटिव जी ही कहेंगे जी ना। जी सर। तो इसका मतलब है कि इस ब्लू रीजन में जो हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ब्लू रीजन के अंदर स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगी, d/dw ऑफ लॉस फंक्शन, यानी कि m यानी कि रेट ऑफ चेंज जो है वो ब्लू रीजन में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से आप अगर सारे एग्री करते हैं तो फिर हम अगली बात करते हैं। सर इधर क्वेश्चन था एक। जी पूछे। सर इधर हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब कि पहले y1 आएगा या y2 आएगा, जिस तरह नहीं लॉस नहीं इधर नहीं, नहीं, लेफ्ट में। नहीं। देखे हम स्लोप का फार्मूला नहीं बदल सकते। स्लोप का जी सर वो। फार्मूला यूनिवर्सल है कि भाईजान y2 माइनस y1 नहीं होना है, ये कभी y1 माइनस y2 नहीं होना, जी सर। ठीक है ना। तो मैंने ये लेकिन y1 लिया और ये y2, देखें क्यों किस पॉइंट पे लिया। आपको पता है ना कि स्लोप हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, तो ये जी जी x1 सर। जो है, ये x1 तो छोटा ही है ना, x2 बड़ा है ना। लेकिन मसला ये है इस ग्राफ के साथ कि x1 के अगेंस्ट y जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन x2 के अगेंस्ट y छोटा हो गया, जबकि इस साइड पे अगर x छोटा था तो y भी छोटा था, अगर x बड़ा था तो y भी बड़ा था। ये डिफरेंस आपने नोट किया ना। क्यों? क्योंकि इस जगह पे स्लोप नीचे को है, इस जगह पे स्लोप ऊपर को, ठीक है। इसलिए जब ये स्लोप बढ़ रही है तो इसे हम कहते हैं स्लोप इज पॉजिटिव, इधर स्लोप कम हो रही है तो इसे हम कहते हैं स्लोप इज नेगेटिव। मैंने सिर्फ आपको प्रूव करके दिया कि ये इस जगह पे, ताकि आपका इंट्यूशन बन जाए कि इस जगह पे स्लोप नेगेटिव ही होनी है। जी जी सर समझ आ गई, समझ आ गई। गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, अब इस जगह पे स्लोप नेगेटिव है तो हमने कोई भी रैंडम सी वैल्यू ले ली, तो वो रैंडम पॉइंट इस ब्लू रीजन में कहीं भी आ सकता है ना। मैंने एक जी फर्जी सा सर। पॉइंट ले लिया, ये फर्ज करें ये पॉइंट ले लिया। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट जब करेंगे तो W इज अपडेटेड एज प्रीवियस वैल्यू ऑफ W माइनस लर्निंग रेट इनटू d/dw ऑफ लॉस। अब ये जो अपडेटेड एज W माइनस ये है, अब ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताएं कि ये मामला कुछ ऐसे नहीं हो जाएंगे इनटू माइनस समथिंग नेगेटिव। तो अगर मैं दो में से -1 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 3। वेरी गुड। दो में से -2 माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं W इज अपडेटेड एज W प्लस समथिंग पॉजिटिव? जी सर लिख सकते। क्यों? देखे ना, मैंने ये काम किया था तो क्या मैं यही काम सीधा नहीं कर सकता? जी सर हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट डिसेंट ने कहा कि अब W में जब कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो ये W अगर इधर था तो ये इधर को मूव करेगा, ये अगली वैल्यू W की आ जाएगी। सही है। पहले W था जी इधर, जी सर जी। अब W हो गया इधर, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे लॉस जो है अब वो हो जाएगा ये वाला। ये अब हम नोट करें आप पैटर्न, पहले लॉस यहाँ था, अब लॉस यहाँ आ गया। फिर यही एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा, W is updated as W minus alpha into something negative, which is updated as W plus something positive। W जनाब अब इस पॉइंट से बढ़ के इधर आ जाएगा,
इसका मतलब है कि इस जगह पे लॉस ये होगा, तो ये ग्रेडियंट हमें इधर पहुंचा देगी, इधर डिसेंड कर देगी। फिर W पॉजिटिव होगा, ग्रेडियंट फिर हमें इधर डिसेंड कर देगी। फिर W पॉजिटिव होगा, ग्रेडियंट इधर डिसेंड कर देगी। फिर W पॉजिटिव होगा, ग्रेडियंट इधर डिसेंड कर देगी। अच्छा, अब आगे वही साइंस है कि ये वाला जो येलो रीजन मैंने बनाया था, इस येलो रीजन में हमारी स्लोप अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। अब अगर हमारी स्लोप अप्रोक्सीमेटली 0 होगी तो इसका मतलब है W इज अपडेटेड एज W माइनस 0। W इज अपडेटेड एज W इज अपडेटेड एज W, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे अब हमारा मॉडल जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आप रैंडम पॉइंट या रैंडम वेक्टर W का रेड रीजन में लें या ब्लू रीजन में लें, ग्रेडियंट डिसेंट मेक श्योर करेगा कि आप ग्लोबल मिनिमा पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और ग्लोबल मिनिमा की खास बात यह है कि इस जगह पे लॉस मिनिमम, ठीक है। हाँ जी, अब आपके ज़हन में जो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे के सारे जो है ना बमबारी कर देंगे। सर ये कन्वेक्स फंक्शन कहाँ से आएगा हमारे पास, ये खुद बनाना पड़ेगा हमें? नहीं, कन्वेक्स फंक्शन तो हमने डेलिबरेटली चूज किया था जब हमने डिस्टेंस फंक्शन लिया था। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि लॉस फंक्शन हम हमेशा कन्वेक्स फंक्शन लेते हैं क्योंकि इससे हमें आसानी होती है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे हमें क्या आसानी होती है, ठीक है। क्योंकि लॉस फंक्शन तो हम खुद चूज कर रहे हैं ना, नो बॉडी इज फोर्सिंग अस के जी आप ये डिस्टेंस फंक्शन नहीं ले सकते या वो नहीं ले सकते। हम ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें होगा ये एक ग्लोबल मिनिमा, और जब एक ग्लोबल मिनिमा होगा तो ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। कैसे हो जाती है ये आपने खुद ही देख लिया कि चूंकि एक ग्लोबल मिनिमा है, चाहे आप रेड रीजन में स्टार्ट करें या ब्लू रीजन में स्टार्ट करें, ग्रेडियंट डिसेंट आपको ग्लोबल मिनिमा तक ले आएगा। कोई और क्वेश्चन? ओके जी, गुड। ये हमने डिस्कस किया। इसी तरह अब देखिए ये W इस तरह अपडेट हो रहा है, तो अगर आप J ऑफ B ले लें तो J ऑफ B पे जब आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे जी कि B इज यानी बायस इज अपडेटेड एज बायस माइनस लर्निंग रेट इनटू D बाय DB ऑफ लॉस। और इसी तरह आप बायस जो है वो कन्वर्ज कर लें। आपके पास एक वेट की जगह 10 वेट है तो वो 10 वेट इसी तरह कैलकुलेट कर लें। तो यू सी ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो आपको आपके ऐसे वेट्स रिटर्न करने में हेल्प करेगा जिन पे आपका एरर या लॉस जो है वो मिनिमम होता है। तो अब इस केस में ये जो लॉस था ना ये बड़ा आसान था, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में बाज़ दफा जब हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी जब थोड़ी सी लेयर्स आ जाती है ना तो ये लॉस डायरेक्टली के रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करें ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम जो न्यूरल नेटवर्क की कंप्यूटेशन है ना इन्हें दो फेजेस में ऑर्गेनाइज करते हैं या दो पासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और दूसरे को हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड प्रोपेगेशन की एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैसे होती है और बैकवर्ड प्रोपेगेशन कैसे होती है, और उनसे जो इक्वेशंस निकलेंगी वो उन इक्वेशंस को फिर हम पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस पॉइंट तक आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये बता दें सर, ये जब ये इधर आएंगे सर हम, सर ये जो वैल्यू आ रही है आपने लिखा है नेगेटिव सर इनफाइनाइट के साथ, सर ये जो 0.1 आपने जिसकी वैल्यू कही थी सर, हाँ। सर ये इनफाइनाइट नहीं है, कभी इसे नेगेटिव कहते हो हैं रहा है सर ये? इसे कहते हैं लर्निंग रेट। जी सर वही लर्निंग रेट।
सर हाँ। इसके साथ जो जब डेरिवेटिव लिया तो सर नीचे जो है स्लोप जिसको हम कह रहे थे हाँ हाँ सर, ये हाँ, नेगेटिव हो रही है और कभी ये पॉजिटिव हो रही है सर, ये कैसे हो रही है? ये रेड रीजन में हमने साबित किया था कि ये हमेशा पॉजिटिव जी रहेगी, जी और सर, ब्लू रीजन में हमने ये साबित किया था कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। इसके क्योंकि लिए ये मैंने जीरो आपको से कम हाँ है। ये पॉइंट पॉइंट वाली एग्जांपल्स जो मैंने दिए थे, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है। सर मगर ये इधर ये देखे ना सर, ये जो हो रही है आपने लिखा है ब्रैकेट्स में सर नेगेटिव, फिर उसके नीचे जा रहे हैं हम चौथे स्टेप में, ये पॉजिटिव हो रही है। ये कैसे हो रही है, ये वाली कैसे हो रही जी है? सर, इससे हाँ ये, ऊपर जो है ऊपर पॉजिटिव है। हाँ जी ये सर, कैसे हो यही रही है? है, सेम सेम। मैं समझ गया, ये तो बड़ा आसान सा काम है। देखो मैंने आपसे पूछा था कि 2 माइनस माइनस 1 क्या होता है, तो आपने खुद ही कहा था ना 3 होता है। सर कहा जी था कि सर, नहीं कहा था? जी जी। अगर अगर नहीं यकीन तो कैलकुलेटर पे करके देख लो, नहीं सर, ये तो होता है, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस 2 माइनस माइनस 1 को 2 प्लस 1 लिखूं तो फिर भी 3 नहीं होता। जी सर, तो अगर मैं W इज अपडेटेड एज W माइनस समथिंग नेगेटिव, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ W प्लस समथिंग पॉजिटिव, जी सर, इसी एनालॉजी के तहत? जी जी। तो बस इसी तरह लिखा है। ओके सर। चलें जी, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज आई लेट यू गाइस गो नाउ। तो हैव अ ग्रेट वीकेंड, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड कंप्यूटेशनल ग्राफ स्टडी करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे होती है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच ओके सर, और ओके, हैव अ अल्लाह ग्रेट हाफिज़। डे। अल्लाह हाफिज।